नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी अजीबो गरीब घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो भूतिया घटना न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ घटी थी। ये लोग एक भूत को कवर करने जा रहे थे, एक ऐसे गांव में जो कि पूरा का पूरा भूतिया था। इन लोगों के साथ फिर कुछ ऐसा घट गया कि जिस किसी ने भी सुना उसने यही कहा कि ये सपनों की ही दुनिया में पॉसिबल हो सकता है। लेकिन चलिए जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या घटा था उन रिपोर्टर्स के साथ जो आज का ये एपिसोड इस प्रकार से डिटेल में बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना, बहुत ही ज़्यादा पुरानी घटना है। जैसा कि तुम समझ सकते हो, आप समझ सकते हो कि न्यूज़ रिपोर्टर्स की या टीवी की न्यूज़ की दुनिया बहुत नई नई स्टार्ट हुई थी, बहुत नई नई शुरू हुई थी। उस टाइम पे लोग धीरे धीरे जो बोलते हैं ना कि इसके ऊपर साइंस के ऊपर विश्वास करना चालू कर दिए थे। लोग न्यूज़ व्यूज़ देखने लगे थे, ऐसा टाइम चल रहा था। तो धीरे धीरे करते करते लोग ना उस टाइम पे भूतिया चीज़ों को मानना बंद करने लगे थे। लोगों को लगने लगा था कि जो भी चीज़ें होती है सिर्फ साइंस होती है। भूत प्रेत आत्माएं भगवान ये सारी चीज़ें होती नहीं, ये सब एनर्जी होती ही नहीं है। सिर्फ साइंस होता है, जो भी होता है वही है बस। ऐसा लोग मानने लगे धीरे धीरे करके। और अभी के डेट में देखा जाए तो लगभग 80% लोग मानते हैं कि भूत प्रेत होते ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने साइंस को कुछ ज़्यादा ही वो लेके रखे हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसा शुरुआत हुआ था। तो नए नए कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स भी थे जिनके अंदर एक चस्का लगा, जिनके अंदर एक जज्बा आया कि हम लोग ये कवर करेंगे और कवर करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है दुनिया में। जो इतने गांव कस्बे के लोग, हर जगह के लोग मानते हैं कि भूत होते हैं, ये गांव भूतिया है, ये शहर भूतिया है, ये फ्लैट भूतिया है, ये हॉस्पिटल भूतिया है, ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। हम कवर करेंगे और अपनी टीम को लेके जाएंगे और पूरे न्यूज़ में दिखा के और पूरे पेपर में फैला के सबको बता देंगे कि कोई भी भूतिया चीज़ें होती नहीं दुनिया में। इनके अंदर ये जोश आया था। इनके टीम में कौन से लोग थे? एक पूनम नाम की लड़की थी जो बाकी सबको लीड करती थी, एक अंकित नाम का लड़का, और एक अंश नाम का लड़का, एक किरण नाम की लड़की और एक अंकुर नाम का लड़का। ऐसे करते करते 8 लोगों की टीम थी। सबका नाम नहीं बता रही, लेकिन 8 लोगों की टीम थी। ये लोगों ने डिसाइड किए थे, इनको उड़ते उड़ते खबर मिली थी कि हिमाचल के अंदर एक छोटा सा गांव है टीकापुर नाम का। वो गांव सचमुच में बहुत ही ज़्यादा भूतिया है और वहाँ पे ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है कि जिसकी वजह से लोग उस गांव में दिन में भी नहीं जाना चाहते हैं। रात में जाना तो बहुत दूर की बात है। आसपास के गांव वाले भी गलती से भी उस गांव में नहीं भटकते हैं। ऐसी वाली न्यूज़ उड़ते उड़ते इनको मिली थी। तो इन लोगों को एक अलग सी खुशी होती है। सोचते हैं कि चलो अब हम निकल जाते हैं और उस गांव को जाके कवर करते हैं। नए नए लोग, नए नए रिपोर्टर्स, नया नया खून, नया नया जोश। ये लोग अपनी गाड़ी लेके दिल्ली से ये लोग अपनी गाड़ी में बंद होके, गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं हिमाचल जाने के लिए। बाय रोड ये लोग जाने वाले थे। ड्राइविंग लगभग सबको ही आती थी, लेकिन ड्राइविंग स्टार्ट करता है सबसे पहले अंकित ड्राइविंग कर रहा है और करते करते वो पीछे किरण को भी देख रहा है। एक्चुअली क्या था कि अंकित किरण को थोड़ा लाइन मारता था, ऐसा वाला सीन था। अंदर अंदर पसंद करता था। बाकी जो लोग थे सोचते हैं कि हम थोड़ा सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं, उसके बाद उठेंगे, रात का टाइम होगा तो हम में से कोई चला लेगा, ऐसा वाला था। तो बाकी सब ऐसे बैठे बैठे कार में सो रहे हैं और अंकित ड्राइव कर रहा है और पूनम ऐसे पीछे बैठी हुई है। तो ऐसा करते 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 काफ़ी टाइम निकल जाता है। रात का टाइम हो जाता है। रात से वापस सुबह के 5 बजे का टाइम हो जाता है। ड्राइविंग करते 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 ये अंकित एक ढाबा पे रोकता है जहाँ पे टपरी टाइप चाय वाय का भी सिस्टम था। वहाँ पे अपनी कार को रोकता है और जैसे कार रोकता है बाकी सारे लोग भी उठ जाते हैं, क्योंकि कार रुकती है तो झटका लगता है। तो बाकी सब भी उठ जाते हैं और बाहर निकल के खुद का हाथ पैर थोड़ा सीधा करने चालू कर देते हैं, क्योंकि हाथ पैर भी अकड़ गया था बैठे बैठे। और कुछ जो लड़कियां थी पूनम और किरण, ये सोचती हैं कि हम लोग जाते थोड़ा फ्रेश होके आते हैं। वॉशरूम था वहाँ पर, ढाबा का ही एक शौचालय था। उस शौचालय में जाते ही ये लोग फ्रेश होके आते हैं। उसके बाद सब लोग बैठ के अपना चाय वाय पीना चालू कर देते हैं। चाय वाय पीते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर टहलने के बाद आधा 1 घंटा बाद ये लोग वापस से ड्राइविंग चालू कर देते हैं। अब ड्राइविंग पूनम कर रही थी। ड्राइविंग करते 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 काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं
टीकापुर के पास के ही एक गांव में, और उस गांव में सोचते हैं कि हम इसी गांव में स्टे करेंगे, यहाँ पे होटल भी है, और उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए उस गांव में चले जाएंगे, ऐसा वाला सोचते हैं। ये लोग उस गांव में आते हैं, वहाँ का होटल देखते हैं, वहाँ पे होटल में स्टे करते हैं, अपना सामान वामान सब रखते हैं, और उसके बाद होटल वालों से, आजू बाजू के लोगों से सबसे पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि क्या टीकापुर गाँव सचमुच में भूतिया है, सचमुच में रहस्यमयी घटनाएं वहाँ पर घटती है, या सिर्फ ये एक वहम है। लोगों से पूछने की, पता करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी लोगों से पता करने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ के लोग तो ब्लाइंडली मानते हैं कि टीकापुर गांव भूतिया है। वहाँ पे एक ऐसी शैतानी शक्ति घूमती है जो लोगों को, समझ लो उसको देख भी लिया, आई कांटेक्ट भी हो गया, तो वो लोग सड़ सड़ के ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी शैतानी शक्ति घूमती है। तो ये लोग गांव वालों से बात करते हैं, होटल से बात करके बोलते हैं कि आज शाम को ही हम लोग उस गांव के लिए निकलने वाले हैं, अपनी गाड़ी लेके, अपना कैमरा वैमरा लेके। तो होटल वाले मना करते हैं। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग रहा करते थे होटल में, शायद होटल के मालिक ही थे वो मना करते हैं, बोलते हैं कि देखो बच्चों, तुम लोग की उम्र बहुत कम है, तुम लोग यंग हो, इसलिए तुम लोग को ये सारी चीज़ें हल्के में लग रही है, लेकिन मैं तुम लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग उस गाँव में मत जाओ। मैं इतना बुढ़ा होकर भी तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग उस गांव में मत जाओ। उस गांव में जो कोई भी गया है वो कभी वापस नहीं लौट के आया है। और आज की रात कोई नॉर्मल रात नहीं है, आज की रात अमावस्या की रात है। और सबको पता है कि अमावस्या की रात कितनी ज़्यादा खौफनाक होती है, अपने में ही एक काली रात होती है वो। बुढ़े जो अंकल थे इन बच्चों को बताते हैं। बच्चे लोग बोलते हैं अंकल आपको क्या पता, बच्चे मतलब यही रिपोर्टर लोग, आप कैसी बात कर रहे हो, अमावस्या पूर्णिमा ये सारी चीज़ें ऐसी ही है, तो क्या रात ना हो अमावस्या की, क्या ये कौन सी बात होती है कि भूत प्रेत उस दिन एक्टिव हो जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अंकल बोलते हैं कि बेटा तुम लोग के जनरेशन वाले लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है। अपने ज़माने की बात करूँ, जब मैं तुम लोग की उम्र का था, अमावस्या की रात में मैं अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता था, और तुम लोग उस भूतिया गांव में जाने की बात कर रहे हो। बेटा मैं तुम लोग से आखिरी बार बोलता हूँ, उस गांव में मत जाओ। लेकिन ये लोग मानने वालों में से थे नहीं, अपना पूरा सामान उमान गाड़ी वाड़ी में डाल देते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि एक बार रात हो और हम लोग उस गांव की तरफ जाएं। और भी गांव के एक दो लोगों से बात करने जाते हैं, गांव के लोग भी मना कर देते हैं, बोलते हैं कि आप लोग मत जाओ प्लीज़, आज की रात तो बिल्कुल ही मत जाओ, कोई और रात रहती तो शायद आपके बचने का चांस होता, लेकिन ये अमावस्या की रात है, आज बचने का चांस आपका नहीं है, आप मत जाओ उस गाँव में। फिर भी ये लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइव करते 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 3 घंटे का रास्ता था, इस गांव से टीकापुर जाने का 3 घंटे का रास्ता था। ये ड्राइव जो था वापस से अंकित ही कर रहा था। ड्राइव करते 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 ये लोग उस गांव के बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं। उस गांव के बॉर्डर के पास पहुंचते हैं, उस गांव को देख के ही समझ में आ रहा था कि ये कहीं से भी नॉर्मल गांव तो नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम ही सुनसान, एक अजीब सी वहाँ पे सन्नाटा है, अजीब सा सन्नाटा, जैसा कि वो गांव किसी को भी काटने के लिए दौड़े, जैसा कि वो गांव किसी को खड़ा खड़ा निगल जाए, ऐसा सन्नाटा था उस गांव में। फिर ऐसा होता है कि एक जो लड़का था अंकुर नाम का, वो बोलता है कि देखो भाई लोग, अपन नहीं जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये गांव देखो कुछ अजीब सा समझ में आ रहा है, गांव सही समझ में नहीं आ रहा है, बाहर से इतना भयानक दिखाई दे रहा है तो अंदर से कैसा होगा। एक काम करते हैं, अपन लौट जाते हैं, ये प्लान अपन को कैंसिल करना पड़ेगा, भूत प्रेत नहीं होते, ये चीज़ें अपन को हटाना पड़ेगा दिमाग से, मुझे अजीब सा डर लग रहा है। तभी जो एक अंश था वो और ये अंकित, पूनम, किरण सब बोलते पागल है क्या तू, इसमें डरने वाली इतनी क्या बात है, अब यहाँ तक अपन आए हैं, बॉर्डर तक आए हैं तो अंदर भी जाएंगे और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, अपने पास कैमरा है, 8 लोग हैं अपन, क्या ही हो जाएगा, कौन सा भूत 1-2 लोगों को देख के अटैक करते होंगे भी दुनिया में, तो वैसे तो होते नहीं है, होंगे भी तो 1-2 लोगों पे अटैक करते होंगे, 8 लोगों के ऊपर एक साथ अटैक थोड़ी करेंगे। ये लोग ऐसा बोल के अपनी कार को उस गांव के अंदर ले लेते हैं। एकदम सुनसान सा बंजर सा रोड है, गांव का टूटा फूटा वाला, वही प्रॉपर रोड नहीं है, मिट्टी वाला रोड है। उस रोड से ये लोग गांव में पहुंच जाते हैं, पूरे गांव में अपने कार से राउंड मार लेते हैं, लेकिन एक भी इंसान उनको दिखाई नहीं देता है पूरे गांव में।
जैसा कि सारे लोग कहीं किसी बिल में छुप गए हो ऐसा महसूस हो रहा था। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी अचानक से पूनम को एक लड़की दिखाई देती है जो अपने घर के बाहर खेल रही होती है। और रात के ये 10 बजे का टाइम हो रहा था। वो लड़की खेल रही होती है। पूनम बोलती है काम करो, कार को उधर लो, एक लड़की दिखाई दे रही है। ये लोग कार को उधर लेते हैं, उस लड़की के पास पहुंचते हैं। उस लड़की से पूनम बोलती है, बेटा आप यहाँ पे अकेले खेल रही हो क्या? आपके गांव में कोई रहता नहीं है? आपके मम्मी पापा कहाँ है? बच्ची कुछ भी नहीं बोल रही है, अपना खेलने में बिजी है। वापस से बोलती है पूनम कि बेटा बताओ आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं आपको चॉकलेट दूंगी मम्मी पापा के बारे में बताओगे तो। कहाँ है आपके मम्मी पापा? बुलाओ, बात करवाओ उनसे। लड़की कुछ भी नहीं बोलती है। बोलती है पूनम बेटा चॉकलेट चाहिए कि नहीं? चाहिए तो मम्मी पापा बुलाओ। थोड़ा सा गुस्से में बात करती है, थोड़ा सा हल्का सा कड़क आवाज़ में। बच्ची पता नहीं डरती है क्या, उसको ऐसे ऐसे नज़र से देखती है और देख के अपने घर के अंदर भाग जाती है। घर के अंदर भागती है और उसके बाद पूनम और अंकित आवाज़ लगाने लगते हैं, कोई है क्या यहाँ पर? इस घर में कोई है क्या? हमको आपसे बात करनी है, आपकी बच्ची अभी बाहर खेल रही थी। तभी अचानक से उस घर से एक आदमी और एक औरत आते हैं। वो आदमी औरत को देख के बोलती है पूनम कि मतलब आप लोग यहाँ पर अकेले रहते हो क्या पूरे गांव में? पूरे गांव में और कोई नहीं रहता क्या? इतना सन्नाटा क्यों है गांव में? तो आदमी औरत बोलते हैं कि मैडम रहते यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, पूरा गांव खचाखच भरा हुआ है, लेकिन सब लोग अपने घर के अंदर रहते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो भी अमावस्या की रात को अपने घर से ऐसे बाहर निकल जाए, क्योंकि जो भी बाहर निकला है वो जिंदा नहीं बचा है। वो शैतानी शक्ति उसको नोच नोच के खा जाती है। ऐसा डराते हुए वो आदमी बात करता है। बच्ची का बाप था शायद वो। तो पूनम को थोड़ी सी हल्की सी घबराहट होती है। बोलती है आप ऐसा क्यों बात कर रहे हो? हम लोग इस गांव में आए हैं पता लगाने के लिए कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। अपना माइक कैसे उसके मुंह के पास रखती है आदमी की औरत के। बोलती है आपको क्या लगता है कि क्या भूत प्रेत सच में होते हैं और सच में वो इंसानों को कुछ बिगाड़ सकते हैं? औरत बोलती है क्यों नहीं होते हैं भूत प्रेत, होते ही हैं और वो बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। आप यहाँ पे खड़ी हो, आप खड़े खड़े सड़ जाओगी, इतना ताकत रखते हैं भूत प्रेत। ये औरत ऐसा बोलती है तो पूनम शॉक्ड जाती है। उसको थोड़ी सी और ज़्यादा घबराहट होती है। अंकित बोलता है कि कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आपने बताया। हम ना इंतज़ार करेंगे इस गांव में और कुछ दिखता है तो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। वो आदमी और औरत कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक वर्ड ही बोलते हैं, चले जाओ यहाँ से। अगर ज़िंदा बचना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस गाँव से निकल जाओ। अगर अभी के अभी इस गाँव से नहीं निकले, जैसे ही 11:15 का टाइम होगा वैसे ही इस गांव में कोहराम मचना चालू हो जाएगा। ये लोग बोलते हैं ठीक है थैंक यू, आप लोग जाओ, आप लोग घर में छुप जाओ, हम लोग देख लेंगे, हमारे साथ कुछ भी होगा तो। ये लोग बोल के वापस से पूरे गांव में घूमना चालू कर देते हैं। ऐसे ही कार को एक साइड में लगा दिए और पूरे गांव में घूम रहे हैं। जैसे ही लगभग 11:15 का टाइम होता है वैसे ही इस गांव में एक अजीबोगरीब हरकत चालू हो जाती है। जैसे कि आसमान में चमगादड़ बहुत जोर जोर से फड़फड़ा रहे हैं। बहुत सारी बिल्लियां चिल्ला चिल्ला के म्याऊं म्याऊं करके बहुत जोर से चिल्ला रही है। बहुत सारे कुत्ते रो रहे, भेड़िए रो रहे हैं और कीड़ों की अजीब सी आवाज़। जैसे कि गांव में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मच गई है। सारे जानवर अजीबोगरीब एक्टिव हो जाते हैं। ये सारा नज़ारा लोग देख ही रहे होते हैं। तभी अचानक से पूरा गांव धुआं धुआं हो जाता है। पूरे गांव में एक कोहरा सा, एक धुआं सा छा जाता है। इनकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अचानक से इतना सारा धुआं कैसे आ सकता है गांव में। कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है हमारे साथ, कोई मजाक तो नहीं कर रहा है, गांव के लोग ही तो नहीं है जो लोगों को पकड़ के मारते हैं। इनको एक अलग से घबराहट होने लगी, गांव के लोगों को तो नहीं मारते हैं, ऐसी वाली घबराहट होने लगी। जो धुआं अभी अचानक से फैला था और जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से, पूरे आधे पौन घंटे तक आवाज़ आती है, धुआं फैला हुआ था। जैसे ही 12:15 बजे का टाइम होता है वैसे ही जानवरों की आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाती है। गांव में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। जितना भी धुआं पूरे गांव में फैला हुआ था पूरा धुआं हट जाता है और उसके बाद से एक अजीबोगरीब घुर्राने की आवाज़ इनको सुनाई देने लगती है।
ऐसी ऐसी आवाज़ आने लगती है ज़ोर ज़ोर से, जैसा कि कोई बहुत ही भयानक सा कोई जानवर है, इंसान है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो कोई भी है बहुत ही ज़्यादा खूंखार है। ऐसी आवाज़ इनको आने लगती है। अब इनकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैसे जैसे इनकी घबराहट बढ़ रही थी वैसे वैसे इनको महसूस हो रहा था इनके सामने से कोई भारी कदमों से चल चल के इनके पास आ रहा है। और इनके पास एक ऐसा इंसान आता है और इनके कुछ ही मीटर दूरी पे खड़े होके इनको देख के ज़ोर ज़ोर से हंसना चालू कर देता है। जिस इंसान था या जानवर था, राक्षस था, पता नहीं क्या था, उसको देख के ये लोग थर थर काँपने लगते हैं। वो इतना ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहा था, इतना ज़्यादा भयानक जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा भयानक, बहुत ही ज़्यादा खूंखार। उसके पूरे मुंह से अजीबोगरीब तरह का लार टपक रहा था, जैसा कि इनको देख के लालच में उसके अंदर से लार टपक रहा हो, ऐसा हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा ये लोग घबरा जाते हैं उसको देख के। लेकिन जैसा कि इन लोगों ने सुने थे कि उस चीज़ से आई कांटेक्ट नहीं करना है, गांव वाले लोगों ने बताए थे। सब लोग बोलते हैं एक दूसरे को देख के, ये काम करो सब लोग, नीचे देखो नीचे देखो, कोई उस शैतान की तरफ नहीं देखेगा। और नीचे देखते हुए जल्दी जल्दी हमको कार में बैठना पड़ेगा, कार में बैठ के इस गाँव से भागना पड़ेगा। नीचे देखो, कोई उधर नहीं देखेगा, सब लोग नीचे देखो। ये लोग ऐसा करते करते ये लोग भागना चालू करते हैं नीचे देखते देखते। लेकिन वो शैतान भी इनके पीछे पीछे भाग रहा था। वो आगे आगे भाग रहे, इनके शैतान के पीछे पीछे घुर्राते हुए अजीबोगरीब आवाज़ निकालते हुए भाग रहा है। तभी अचानक से अंकुर को पता नहीं क्या होता है, वो पीछे उस शैतान की आंखों में देख लेता है। उस शैतान की आंखें अजीबोगरीब टाइप से चमक रही थी। उस शैतान की आंखों में देखता है और जोर से चीखता है। चीख के वहीं पर जम जाता है, हिल डुल भी नहीं पाता है। सब दोस्त से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको लेके नहीं जा पा रहे, उसको हिला नहीं पा रहे हैं। और अचानक से जमने के बाद उसका शरीर अपने आप सड़ना चालू हो जाता है, तुरंत। इनको लगता है कि हम कोई भूतिया फिल्म देख रहे हैं, रियलिटी है क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। थर 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 कांप रहे हैं, इनकी किडनी बाहर निकल जाएगी, धक 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 चालू हो गया है सबका। ये लोग भागते 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 उसको छोड़ देते हैं, गल गया अब छोड़ दिया उसको कि इसके चक्कर में हम सब मर जाएंगे। भागते भागते ये लोग कार में बैठते हैं और बिना कुछ सोचे समझे भगवान का नाम लेते लेते, अब इनको भगवान भी याद आए थे। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ये लोग कार को ड्राइव कर रहा था अंकित, करते करते ये लोग उस गांव से बाहर निकलते हैं। और जैसे उस गांव के बॉर्डर से बाहर निकलते हैं, इनको थोड़ा सुकून मिलता है कि हम उस गांव से बाहर निकल गए हैं, शायद हमारे साथ अब कुछ नहीं होगा, वो शैतान इस गांव से बाहर नहीं निकलता होगा। फिर भी ये लोग कार को फास्ट चलाते 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 उस गांव में पहुंच जाते हैं जिस गांव में लोग स्टे किए हुए थे। उस होटल के पास पहुंचते कार रोकते हैं और इनकी इतनी घबराहट थी, इतनी चिल्लाहट थी कि जो अंकल थे वो भी उठ जाते हैं, होटल वाले अंकल, और इनके पास भागते हुए आते हैं। ये लोग अंकल को सारी बात बता देते हैं। अंकल बोलते हैं कि मैं तुम लोग को बोल रहा था ना पहले से ही, उस गांव में मत जाना, तुम्हारा एक दोस्त खत्म हो गया ना, तुम लोगों ने भी, अगर किसी ने भी उसकी आंखों में देखा होगा, तुम लोग भी सड़ सड़ के खत्म हो जाओगे। अगर नहीं भी देखा है आंखों में तो भी तुम लोगों की तबीयत खराब होगी, और तबीयत खराब होने के बाद बहुत कम चांस है जो तुम लोग जिंदा बचोगे। ऐसा अंकल उनको बोलते हैं। ये लोग घबरा जाते हैं, बोलते हैं अंकल हमको बचा लो, अंकल प्लीज़ हमको बचा लो। क्या था हमको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या चीज़ थी। तब अंकल बताते हैं कि उस गांव में, टीकापुर नाम के उस गांव में एक नर पिशाच रहता है जिसने पूरे के पूरे गांव को ख़त्म कर दिया है। वो पूरा का पूरा गांव शापित है, उस गांव में एक भी इंसान नहीं रहता है। ये लोग बोलते हैं अंकल कैसी बात कर रहे हो आप, वो जो आदमी औरत मिले थे, जो बच्ची मिली थी, वो आदमी औरत तो बोल रहे थे हमारा पूरा गांव खचाखच भरा हुआ है, पूरे लोग हैं, बस रात में नहीं निकलते हैं। अंकल बोल रहे थे जो लोग तुमको मिले थे वो लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं, वो खुद एक आत्मा थे, वो उसी गांव की आत्मा थे। कोई जिंदा नहीं उस गांव में? नहीं। उस गांव में अगर रात के टाइम में कोई एंटर करता और कोई दिखाई भी दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही दिखाई दे सकती हैं, कोई इंसान नहीं हो सकता। इनकी घबराहट इतनी बढ़ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबका सिर फटा जा रहा है, तबीयत खराब हो गई। अंकल बोलते हैं कि बेटा मैं तुम लोग को बचाने की कोशिश करूँगा, तुम लोग टेंशन मत लो। जैसे जैसे रात इनकी निकलती है और सुबह का टाइम होता है, सुबह का टाइम में वहीं पर गांव में ही उनके नाम हिमाचल के एक देवता होते हैं, उनके मंदिर के पास इनको लेके जाया जाता है।
और वहाँ पर अंकल पूजा पाठ करवाते हैं इनके नाम का, झड़वाते फुकवाते हैं, उसके बाद जाके इनकी तबीयत धीरे धीरे करके ठीक होती है। वरना अंदर से इनको सदमा लग गया था, पता नहीं क्या हो गया था जिसकी वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब जाके ये लोग ठीक होते हैं और ठीक होने के बाद ये लोग दिन दिन में ही ड्राइविंग करके अपने दिल्ली वापस आते हैं। और उसके बाद से इन लोगों ने कभी भी हिम्मत नहीं करे थे कि हम कोई भूतिया प्लेस पे जाएं, कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो टाइम था और आज का टाइम है। अभी भी जो अंकित के पूरे खानदान वाले लोग हैं इस किस्सा को भूल नहीं पाए हैं। अंकित के पोते ने ही, जिसका नाम आरव है, जिसने ये पूरी की पूरी स्टोरी लिख के भेजा है। अच्छा हुआ आरव ने ये कहानी लिखकर भेजा, क्योंकि आरव की वजह से हमें आज एक ऐसी शैतानी शक्ति की जानकारी मिली जो किसी को भी देखकर इस कंडीशन में पहुंचा सकता है कि इंसान सड़ सड़ कर ख़त्म हो जाए। इस शैतान का नाम नरपिशाच है या कोई और, हम ये चीज़ दावे से कभी कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता चल गया है कि ऐसी ऐसी शैतानी शक्तियाँ होती हैं। शैतानी शक्तियों का नाम तो लोग अपने हिसाब से रख देते हैं, कहीं कुछ बोलते होंगे तो कहीं कुछ। इस चीज़ की गारंटी कौन ले सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियाँ होती है इस बात के तो कई प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे। ये भी प्रूफ उन्हीं में से एक था। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।